इनकी एज पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये फ्रीलांसिंग तब से कर रहे हैं व्हेन ही वाज इन हिज कॉलेज। इन्होंने अपनी एजुकेशन खुद फंड की, अपनी कंपनीज बनाई और आज ये बहुत सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो पाकिस्तान में आज भी सक्सेसफुल हैं, और अगर आप वो स्किल फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के, मनी पाकिस्तान कैसे मंगवाई जाती है, और हम नेटवर्किंग से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने ये सारी बातें की हैं विकास के साथ। आपके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। एंजॉय वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम विकास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं 2017 से जो है ना वो ऑनलाइन जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर काम कर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो उसके टिकट्स वगैरह सेल करना, तो जस्ट फॉर द पॉकेट मनी लगा कि नहीं मुझे अब करना पड़ेगा, वो वाज द रीजन बिहाइंड। में प्रॉफिट आया था। तो ये देखें, ये वो चीज़ें हैं कि ये डिसीजन पावर आपको तब मिलती है। आपके और मेरे कुछ फॉलोअर्स या फ्रेंड म्यूचुअल हैं, तो मैं आपको ऐड करूंगा। फिर से इसी फील्ड को परस्यू करूंगा, लेकिन थोड़े अच्छे अंदाज में। मैं वहीं पे बैठे बैठे कोई 15-16 लाख अपने लिए बना लिए थे कि इस पे ना आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। आजकल ना ये नया सोर्स ऑफ इनकम है। काम हो रहा है। लेकिन 2017 के बाद मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा ऐसा कुछ लोग निकले हैं। सर हिशाम को देखा था, हिशाम सरवर को। नेट से बहुत कुछ और भी हो सकता है सिवाय इसके कि ड्रामास देखे जाएं। तो आप मुझे बताओ, उनको फेसबुक पे ऐड करने का क्या फायदा है? है ना, फेसबुक आप बहुत बेटर वर्जन में है उसका उस वक्त के मुकाबले। व्हाट्स योर एज विकास, इफ आई मे आस्क? फ्रीलांसिंग से पहले भी मैं पैसे कमा रहा था, ठीक है। जब खुद ही एजुकेटेड नहीं हो, आपकी बेसिक जो है ना प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आपने काम करना शुरू किया, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बीइंग एन एल्डर भी और बीइंग अ नेशनल कंट्री आप देखेंगी कि वो अनपढ़ लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हमारे पास ना भेजे जो मांगते हैं आके, या जो हमारा माहौल खराब करते अगर आप 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना शुरू हो गए, दैट डजंट मीन कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। हैं। तो वॉर टाइप का एटीट्यूड होता है ना, कि हर वक्त लड़ाई चल रही है, हमने इसको अभी रिजॉल्व करना है। कल्चर से उठ के आए हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान का टिपिकल कल्चर है। जितना मर्जी हम ब्राइट जुगाड़ी स्टाइल अगर ये वाला हो ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके हमने करना है, दैट्स अ गुड थिंग। यार मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं किसी भी तरह से। लेकिन अगर जुगाड़ी स्टाइल यार देख लेंगे हो जाएगा, ये वाला जब स्टाइल होगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं वहां पे गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना पाँव के नीचे टायर लगे सब। कोई भी टास्क मैं देती हूँ, मुझे उस टास्क का पता होता है कि ये टास्क 3 घंटे से ऊपर का नहीं है। तो एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में था, वो कुछ नहीं करता था, वो बाहर गया, यूरोप गया। अच्छा, वो वहां पे तो ये कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग है ना, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। और मैं आया हूँ थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप। 2 तरह से स्प्लिट कीजिए। मैं ये चाहती हूँ आप इस तरह बताएं कि जब कोई बंदा, कोई नया बच्चा शुरू करना चाहता है फ्रीलांसिंग का काम, तो वो क्या क्या स्टेजेस फॉलो करे। बेसिकली वो वही सब स्किल्स हैं जिसको लोग जो है ना एट अ टाइम एक चीज को पकड़ सकते हैं। सारे लोग हैं, जैसे ये चाय वाला है, और कौन है, सनी अली हैं, साकिब अजहर हैं, हुजैफा हैं, न्यूमरस पीपल जो पाकिस्तान ना कहता है, एक्सक्यूज देता है कि मुझे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या मुझे कोई स्किल नहीं मिल रही। तो इससे ये कौन सी स्किल्स हैं? 3 स्किल्स ऐसी कौन सी हैं जो टॉप डिमांड में है? ये कर लें अभी राइट नाउ, जो ये कर रहा है उसके बहुत अच्छे पैसे बनने वाले हैं। और अगर थोड़ी सी आपके पास सेविंग है, अगर थोड़ी सी आप अफोर्ड कर सकते हो, आप दूसरे कंट्री में निकलो। अगर आप $100 करते हो तो $50 तो आप पहले ही सोचोगे गए। होपिंग फॉर द बेस्ट। जिसमें फाइवर और अपवर्क जो है ना वो मैन पे आते हैं। सेकेंडली, रिसेंट टाइम्स में क्योंकि लिंक्डइन वगैरह सोशल मीडिया का थोड़ा सा बूम आया, आपको पता है, लोगों को भी समझ आई है कि यहाँ से भी बिजनेस जो है ना हम कर सकते हैं। तो ना, तो जस्ट फॉर द पॉकेट मनी मैं मेरी कोशिश होती थी ये सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया जाए। ये वजह क्या थी वैसे विकास? कोई आपका सेल्फ एक्नॉलेजमेंट थी कि मैंने खुद से करना है, या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे आपको लगा कि नहीं मुझे अब करना पड़ेगा? वो वाज द रीजन बिहाइंड? अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं नेचुरली ना, मतलब जिसका क्रेडिट आप अपने आप को नहीं दे सकते। मतलब आई फील कि खुदा की तरफ से कुछ आपके माइंड में आ जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग मैट्रिक डेज ही मैं मतलब एक खुद ही से मेच्योरिटी माइंड में आ गई कि अच्छा, मैंने अपने आप को ना यूटिलाइज करना है, काम करना है। और बिजनेस की तरफ या पैसों की तरफ थोड़ा सा रुझान था। नो डाउट कुछ हालात भी ऐसे थे कि मतलब, क्योंकि हम लोग नॉर्मली बहुत जो है ना लो फैमिली से आते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम अपने पैशंस को, अपने गोल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो मेरा शुरू से ही ऐसा था कि मैंने कुछ अच्छा करना है, अपने गोल्स को जो है ना वो परस्यू करने से। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक था। हम्म। मुझे जो है ना कंटेंट क्रिएट करने का, इन चीज़ों का शुरू से शौक था। तो जाहिर सी बात है, फिर उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे। इवन ऐसा था कि बेसिक एजुकेशन के लिए भी मुझे रियलाइज हो गया था, क्योंकि और भी बहन भाई थे। अगर आप एक फैमिली में 4-5 बहन भाई हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वन पर्सन कि वो उन सारों की अच्छी एजुकेशन को मैनेज करे। फिर जितनी भी
लाइफ के जो है ना वो जो ना उनकी जरूरियात है उनको पूरा किया जाए। तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट से ही शुरू कर दिया था कि मैं खुद ही कुछ अपनाना, पॉकेट मनी को बढ़ा लूँ। तो तो ये इसीलिए हम फिर पहले बात कर जॉब, रहे हैं वकास 2012 की। बिल्कुल 12 की। किसने पुश किया आपके जहन में, ये बात कैसे आई कि भाई फ्रीलांसिंग भी कोई चीज होती है? मुझे याद है 2012 में माय बीबीए वाज जस्ट फिनिश्ड और मैंने अपना मास्टर स्टार्ट किया था। उस टाइम फेसबुक का रुझान ताजा ताजा पाकिस्तान में आप समझें कि आया था। और मुझे याद है हमारे क्लास फेलोज या हम लोग आपस में जो बात करते तो फेसबुक पे गेम्स होती थी, फार्मिंग की गेम्स होती थी, या कोई इसी तरह मैचिंग की गेम्स होती थी। तो वो कहते थे जी मैं अपने इतने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे इतने कॉइन्स मिलेंगे। फेसबुक बस इसलिए यूज होता था। नाउ हम्म। उस टाइम तो ये रियलाइजेशन भी नहीं थी कि फेसबुक इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फेसबुक के थ्रू लोग अर्निंग करेंगे, या इंटरनेट के थ्रू लोग अर्निंग करेंगे। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे इंटरनेट है। तो आपने कैसे, मतलब आपको कैसे डायरेक्शन मिली उस टाइम पे? देखिए 2012 में तो मैंने आपको बताया कि मैंने फिजिकल जो अर्निंग है ना, मतलब एक सेल्स की जो स्किल्स होती थी या फिजिकली जो जॉब्स है वो मैंने स्टार्ट की थी। उस टाइम हम्म। मेरा 2012 में मेरी मैट्रिक हुई थी। अच्छा। और 2015 में जाके 14-15 में जाके आई गॉट माई कॉलेज क्लियर। मेरा 1 ईयर का मैंने गैप लिया क्योंकि उसमें थोड़ा फिगर आउट में कर रहा था, चीज़ों को कर रहा था। देन मेरा जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मैंने वो 1 ईयर का जो गैप लिया था उसी में मैंने पैसे वगैरह कुछ जमा किए थे, 80-90 थाउजेंड। उस टाइम मैंने जॉब वगैरह करके जमा करके अपने फर्स्ट ईयर की जो फंडिंग थी, फीस की और जो चीज़ों की थी वो मैंने की थी। तो क्लैपिंग सेकेंड ईयर में, क्लैपिंग फॉर यू वकास। ये जो है ना, इट डजेंट मैटर वो 80 थे, 90 थे या 5 थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने रियलाइज किया कि नाउ आई हैव टू अर्न। तो सारे जो सुनने वाले जो भी सुनेंगे, अगर एक बच्चा भी ये बात रियलाइज कर लेना सुन के कि मैंने अपना खर्चा खुद उठाना है, स्पेशली स्पेशली मेल फ्रेटर्निटी ऑफ द सोसाइटी, अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी और का खर्चा नहीं उठा सकता, तो एटलीस्ट मुझे अपना खर्चा लाजिम उठाना है और सही तरीके से उठाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत शुरू से ही पुश मिलना शुरू हो जाता है, और आपको जो कहते हैं ना, किक मिलती है जब आप अपना अर्न करते हैं। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि आप हाँ। कुछ कर सकते हो। सेकंड आई थिंक डिसीजन पावर आपकी बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि यस। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 80,000-90,000 किए उसके बाद मुझे पता था कि अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है, अपनी जो ना पसंद की यूनिवर्सिटी में गया। देन मैं अपने घर से तकरीबन आई एम नेटिव ऑफ इस्लामाबाद, तो मेरा हम्म। कराची में एडमिशन हुआ। तो समझ लें कि कोई 18-20-22 घंटे के जो ना दूर मैं घर से रह रहा था। तो वो मुझे एक कॉन्फिडेंस और एक डिसीजन मेकिंग वहीं से मिली। जब आप पैसे बनाना शुरू हो जाते हो तो ये होता है कि आपके अंदर एक अजीब सही ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में ही, इवन फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो मेरा कुछ और माइंड था। मतलब मैं पढ़ाई की तरफ तो चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्री जो है ना वो 3 GPA पे निकाली है, लाइक 80+ पे निकाली है। लेकिन स्टिल मेरा डे वन से यही था कि अच्छा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला हो रहा है। सो आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि वो ये सोचेगा अच्छा स्पोर्ट्स गाला में जाके मैंने एंजॉय करना है, ये करना है। मैं ये सोचूंगा अच्छा यार इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, क्या कहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉल लग रहा है स्पोर्ट्स का या कोई अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी की तरफ, आई विल कोलैबोरेट विद देम। मैं इंतजामिया के साथ, जो ऑर्गेनाइजर के साथ, उनको बोलूंगा कि भाई मुझे बताएं ये आप कितने का देंगे। सो आई रिमेंबर स्टिल कि मैंने एक स्पोर्ट्स वीक में लगाया था, स्टॉल लगाया था। तो 5,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी और आफ्टर 3 डेज हमने 25,000 उससे बनाया था, मतलब 20,000 का हमें प्रॉफिट आया था। तो ये देखें, ये वो चीजें हैं कि ये डिसीजन पावर आपको तब मिलती है। देखें एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा, कभी भी सोचेगा नहीं कि अच्छा यार मैं 1,000 रुपया 2,000 लगा के ये बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो बेसिकली मेरे लिए तो बिजनेस ही था, शॉर्ट टर्म बिजनेस ही था। फिर इसी तरह इवेंट्स होते थे, कोई जिस तरह मैंने आपको बताया था कॉन्सर्ट्स वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटी में हो गए, तो उधर के अगर टिकट्स वगैरह के सेल्स वगैरह वहीं से स्टार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि अच्छा आपने इस इवेंट को प्रमोट करना है। मुझे नहीं पता था कि पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, और आगे जाके मैं शायद घूमते फिरते इसी फील्ड को परस्यू करूंगा, लेकिन थोड़े अच्छे अंदाज में डिजिटली इसको जो है ना मैं परस्यू करूंगा। सो ये चीज़ें वहीं से शुरू हुई। और फिर सेकेंड ईयर में मुझे जो है ना एक सीनियर थे, वो फ्रीलांसिंग करते थे और उन्होंने तकरीबन अपने 2-3 साल, ही वॉज फ्रॉम सिविल। आप मानेंगी कि उनकी कहीं से दूर दूर से भी जो है ना ताल्लुक नहीं था इसके साथ, कंप्यूटर की फील्ड के साथ या इंटरनेट के साथ। सिविल इज अ ड्राई फील्ड, वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। लेकिन उन्हें अपने 2-3 साल के कैरियर में वहीं पे बैठे बैठे कोई 15-16 लाख अपने लिए बना लिए थे। ही वांटेड टू परस्यू हिज एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो उनको देखा तो थोड़ा सा पता चला कि अच्छा ऑनलाइन भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले मुझे, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फेसबुक, मुझे नहीं पता था फेसबुक कैसे चलती है, मुझे नहीं पता था इंस्टाग्राम क्या होता है, मुझे यूट्यूब का भी इतना खास नहीं पता था कि अच्छा ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है ड्रामाज देखते थे, मूवीज देखते थे,
बट आई डोंट कंसिडर इट कि ये एजुकेशन है, एजुकेशन और चीज़ है जो मुझे बाद में आई। तो वहाँ से जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझे वेबसाइट दिखाई, फाइवर दिखाया उस टाइम, जो 2017 में मैंने पहली बार देखा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से इस तरह हम प्रोजेक्ट्स करते हैं और हमें डॉलर मिलते हैं। तो मैंने सेम उनको कॉपी करके अकाउंट बना के छोड़ दिया। सो अराउंड 4-5 मंथ्स के बाद मुझे एक वहाँ पे प्रोजेक्ट मिला, उसको मैंने कंप्लीट किया। और वो कंप्लीट ऐसे किया कि इधर उधर से लोगों से पूछ के ऑनलाइन, फिर उस टाइम पता चला कि अच्छा ऑनलाइन कैसे रिसर्च करते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, जो पहली बार जिंदगी में मैंने रिसर्च की वो 2017 में की थी, जब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला। एक स्टूडेंट होते थे, मैं उनको आई थिंक ग्रेजुएशन का बच्चा था वो उस टाइम, यस ग्रेजुएशन और सेकंड ईयर ही वाज इन। तो उन्होंने मुझे कहा कि इकरा बाजी ऐसा करें कि ओडेक्स पे ना आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आजकल ना ये नया सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने कहा चलो कह रहे हैं ताहा तो चलो बना लेते हैं। मैंने उस टाइम अपनी पहली दफा प्रोफाइल बनाई थी और उस टाइम ओडेक्स के ऊपर ना कुछ वो होते थे, टेस्ट टाइप ऑफ कुछ होता था, वो आपको क्लियर करना होता था तो आपकी प्रोफाइल बनती थी, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल नहीं बनती थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की वो फेल हो गई, आता ही नहीं तो समझ नहीं आया करना किस तरह से है। वो छोड़ दिया, फिर महीने के बाद दोबारा ट्राई किया, वो पास हो गया, और फिर उस तरह से मेरा जो है ना वो काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग की तरफ ध्यान शुरू हुआ। कि जब फाइवर आया भी नहीं था, ये बात है 2012 और 13 की। तो ये है कि रुझान आहिस्ता आहिस्ता लोगों का बन रहा था। और ये बात भी है कि विकास पेरेंट्स का और इन्वायरमेंट का भी बहुत रोल है। उस टाइम बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं होता। पेरेंट्स समझते थे कि जो इंटरनेट यूज करता है बच्चा वो खराब बच्चा है, इंटरनेट घर पे नहीं लगाना, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमें उतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। ये काफी लोग हैं अभी हम सुनते हैं कि जो 2012 से 10 से काम कर रहे थे, बट पीपल वर नॉट शेयरिंग के वो कैसे कमा रहे हैं। आपको पता है जी जी अमेजोन जी। पे भी बहुत तरह से काम अभी हो भी रहा है, यही है, अभी भी यूट्यूब यही पे है, भी लोग बहुत तरह हाइड से करते काम हैं। हो। बिल्कुल, बहुत पहले से काम हो रहा है, लेकिन 2017 के बाद मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा ऐसा हुआ, कुछ लोग निकले, कुछ हम्म लोग ऐसे निकले जिन्होंने थोड़ा सा बताना शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि उस टाइम मैं हुकूमत का एक प्रोग्राम है डिजी स्किल, हम्म ठीक है। डिजी स्किल को बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन दिनों जो है ना इन्होंने 16-17 में ही उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसमें फ्रीलांसिंग का कोर्स हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने सर हिशाम को देखा था, हिशाम सरवर को। अब मैं कर रहा हूँ कि इवन अगर आपको एक प्लेटफॉर्म का भी पता है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं पता। तो उस टाइम ये थोड़ी सी एक चीज थी कि फर्स्ट टाइम जो मैंने इनरोलमेंट किया इसमें, उधर से मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मैं कुछ लोगों के साथ जो ऑनलाइन फील्ड के लोग हैं इनके साथ इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां से मैंने फिर फेसबुक को एक्सप्लोर करना शुरू किया। पहले देखें फेसबुक होता था कि आपके दोस्त आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपने अपनी प्रोफाइल लॉक की हुई है, बस आप हम्म। अपनी तस्वीर लगाते हैं, वो लाइक करते हैं, वो तस्वीर लगाते हैं, आप लाइक ऐसे करते ही हैं। है, मैं भी बिल्कुल उसी दुनिया। बिल्कुल। हम्म लेकिन इस बाद थोड़ी सी वीडियोस जब हमने देखी, सर की देखी मैंने वीडियोस, तो उसमें सर ने बोला, इवन आई गॉट टू नो रेहान अल्लाह वाला, हम्म। उनको भी मैंने देखा। वो दी फर्स्ट पर्सन, मैं उनका नाम लूंगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को बोला कि भाई आप सामने आओ, लाइव करो। मतलब लोग वीडियोस उस टाइम नहीं आई बनाते थे, बिलीव लोग उस डरते टाइम थे। उस टाइम विकास वो ये भी कहते थे कि अगर आपके और मेरे कुछ फॉलोअर्स या फ्रेंड म्यूचुअल हैं तो मैं आपको ऐड करूंगा, कुछ ऐसी बात मेरे हाँ, जहन में। क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती थी, लेकिन सुनने को मिलता था लोगों से जो कि फ्रीलांसिंग करते थे, बिकॉज आई वाज नॉट अ फ्रीलांसर एट ऑल। मैंने कभी भी फ्रीलांसिंग में उस तरह से ना जिसे कहना चाहिए फुल टाइम काम नहीं किया। तो या तो मैं खुद सेलर, जैसे आपको पता है कि मैं अमेजोन में काम करती हूँ, तो या तो मैं खुद सेलर हूँ या फिर मैं सेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ थ्रू एजेंसी। तो जैसे इंडिविजुअल पर्सन है ना, इंडिविजुअल फ्रीलांसर है, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि हाउ डज दैट वर्क। और इन चीजों के ऊपर ना लोग नहीं थे उस टाइम। हाँ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे हेल्प किया। आप रेहान अल्लाह वाला थे, वो कहते थे कि आप अपनी से बाहर के लोगों को ऐड करो, अपने लोगों को तो आप जानते हो, आप जानते अपने हैं फैमिली एग्जैक्टली। को, तो आप मुझे बताओ उनको फेसबुक पे ऐड करने का क्या फायदा है। उस टाइम लोगों के हद मार के 100 फ्रेंड्स होते थे, 70 फ्रेंड्स होते थे, वो वही होते थे जो उनके दोस्त होते थे या वो होते थे। अच्छा, उस टाइम तो विकास फेसबुक भी इवॉल्व हो रहा था, जैसा फेसबुक अब है तब ऐसा ऐसा फेसबुक तब नहीं होता था। वो तब ऐसे जब टाइम चीजें चेंज होती हैं ना, फेसबुक अब बहुत बेटर वर्जन में है उसका उस वक्त के मुकाबले। तो बस वहां से थोड़ी सी जो है ना चीजें इम्प्रूव हुई। मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा मैं जिस सर्विस पे काम कर रहा हूँ इसको मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ, मैं कैसे इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2019 तक जब मेरी डिग्री हुई, सो आई वाज एबल कि मैं अपने अखराजात भी उठा रहा था। डिग्री तो अपनी अपने पैसों से निकाल ली थी, लेकिन साथ फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था, कुछ जी पैसे भेज रहा माशाल्लाह। था। हम्म तो अपने जो मैंने आपको बताया जो शौक थे, ट्रैवलिंग के हम्म शौक थे, सबसे पहले वो पूरे किए। हम्म। देन अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ जो है ना जो जिंदगी की जरूरियात होती हैं उनको भी हम्म। ट्राई किया पूरा किया जाए, जो पहले बहुत नहीं हो अच्छी बात सकी है, थी। बहुत अच्छी बात है। सो विकास, डिग्री आपने की
साथ अपने फ्रीलांसिंग की। मेरा यहाँ पे आपसे आंसर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर ग्रेजुएटेड और आप फ्रीलांसिंग भी करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंप्रेशन दिया जाता है स्पेशली यूथ को। व्हाट्स योर एज विकास, इफ आई मे आस्क? आई एम 28 नाउ। 28, माशाल्लाह, यू आर यंग। आपकी एज में एक बच्चा जिसको ये डायरेक्शन दी जाए कि भाई पढ़ो मत, और आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है, सिर्फ स्किल सीखनी है, और आप सिर्फ स्किल सीखिए, पैसे कमाएं, दैट्स इट। आपने डिग्री भी की है, आपको दोनों पर्सपेक्टिव पता है। मैं ये बात करूंगी ना तो कहेंगे जी इन्होंने एज निकाल दी है इसलिए ये बात करी है, इनका वो पुराना वाला पुरानी मेंटालिटी है। आपसे मैं सुनना चाहती हूँ, व्हाई स्टडी इज इम्पोर्टेंट, why you have done your graduation, still you were doing freelancing, I believe you were earning as well. What's the point of you continuing your education? What's the point? अच्छा, इसमें इसमें एक तो मेन चीज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से फैमिली जो थी वो थोड़ी सी एजुकेशन की तरफ पुश करती थी। मैंने सेकंड ईयर की तो फैमिली भी उनको भी नहीं पता था कि अच्छा सेकंड ईयर के बाद क्या होता है। लिटरली जो बताऊँ आपको, पैसे कमा रहा था। देखिए फ्रीलांसिंग से पहले भी मैं पैसे कमा रहा था, ठीक है। मैंने आपको सकता है 90,000 अगर मैं बनाए हैं, वो जस्ट मैंने 6-7 मंथ्स के अंदर बनाए थे। और उसके अलावा मैंने मतलब खर्चा भी किया, खाए भी, ये सारी मेरी सेविंग थी। तो अगर मुझे सिर्फ पैसों की लालच होती तो मैं कभी भी वो पैसे जोड़ के इसमें ना लगाता, अपनी डिग्री में ना लगाता। मुझे ये था कि देखें, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप एजुकेशन हासिल करते हो तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपकी स्किल भी पीछे रह जाती है। जैसा अभी आपको बताऊँ कि आजकल आपने डिफरेंट कंट्रीज में मतलब जो है ना आपके क्लाइंट बैठे हुए हैं, आपने उनको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। आप जब खुद ही एजुकेटेड नहीं हो, आपकी बेसिक जो है ना प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले एजुकेशन यही करती है। मैं नहीं Yes. बोलूंगा कि एजुकेशन में मुझे ये फार्मूला बता दिया, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चल गया अच्छा ये जो ना मतलब चीज़ कैसे बनती है, कैसे, वो सारी चीज़ें भूल गई हैं। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया कि बेसिक रीडिंग आ गई, बेसिक राइटिंग आ गई, क्योंकि बेसिक ही ऐसी चीज़ें जिसमें हम लोग लैग कर रहे हैं। हमारी जो आने वाले जो बच्चे हैं वो उसमें लैग करते हैं। किसी को मैसेज कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे मैसेज करना है या कैसे उसको जवाब देना है। इवन अगर आपके साथ फेस टू फेस कोई जो है ना मीटिंग करता है, आप नहीं कर पाएंगे उसको, बेशक आपकी स्किल जितनी मतलब जो है ना अच्छी है, तो यस, इसमें वो दैट्स लोग दैट्स द कामयाब हो पॉइंट। जाते हैं। पता है विकास, में बहुत सारे फ्रीलांसर्स बच्चों को जानती हूँ, सही पता है, मैं फील्ड में हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी काबिल है, बच्चे से मेरी मुराद ये है कि वो इसी तरह जिस तरह आप अपने 20s में हैं, ऐसा कोई जो अभी भी जिसने काम करना शुरू किया है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, बीइंग एन एल्डर भी और बीइंग अ नेशनल भी। मैं उनसे पूछ रहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो पता है वो बड़े फखर से बताते हैं हम तो ड्रॉप आउट हैं। इसमें कोई फखर हम्म। की बात नहीं है कि आप ड्रॉप आउट हैं, आपने एजुकेशन ही नहीं कंप्लीट की। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने मैट्रिक किया हुआ है सिर्फ, भाई ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास एटलीस्ट एक डिग्री होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि दुबई ने वीजा में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपके पास ग्रेजुएशन एटलीस्ट होनी चाहिए, तो आपको जो है। मैं नेक्स्ट उसी पे ही आ रहा था, नेक्स्ट मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था। मैंने कहा चले, एक तो ये हो गया कि आपको अपने लेवल पे ही ना एक चीज फेस करनी पड़ी। अब मैं थोड़ा सा बाहर आके चले उसी बात को कंटिन्यू करता हूँ। हम्म, सेकंड चीज ये है कि आप इंटरनेशनली, सिर्फ दुबई की बात नहीं, अभी हर कंट्री आप देखेंगी कि वो अनपढ़ लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपने वो देखी है क्योंकि विकास न्यूज सऊदी की, जो मैंने आज वो पोस्ट भी की है अपनी वॉल के ऊपर, उन्होंने ऐसे लोगों को सऊदी ना भेजें। इट्स अ शेम, इंटरनेशनली हमारे लिए शेम है कि हमारे लोग कैसे हैं कि कंट्रीज हमें नाम लेके और उन स्लैंग्स को यूज करके बोल रहे हैं कि ऐसे 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 लोग हमारे पास ना भेजें जो मांगते हैं आके, या जो हमारा माहौल खराब करते हैं। से जो जूनियर है उनको यही कहता हूँ कि देखें, हर एक जो फील्ड होती है ना उसमें लेवल्स होते हैं सक्सेस के। देखो, अगर आप ना स्टार्ट में ना अगर आप 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना शुरू हो गए, दैट डजेंट मीन कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। इसके बाद ऊपर वाले लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, यस। सीईओ के लेवल ना, अगर आप एग्जीक्यूटिव जो है ना क्लास में किसी कंपनी में काम, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि 18-19 तक मैं भी एक डब्बे में बंद था। हम्म। जब मैं बाहर नहीं निकला था, जब मैं लोगों से बात नहीं की थी, नेटवर्किंग नहीं की थी, सो आई वाज आल्सो फीलिंग लाइक दिस कि अच्छा मैंने डिग्री भी कर ली, मुझे स्किल भी आती है, लाइक मैं सब चीज़ का जो है ना समझ लें जो है ना उनसे भारी हूँ। हम्म। बट बाद में मुझे पता चला इट्स नॉट लाइक, मैं बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहा हूँ, इवन एजुकेशन में भी, क्योंकि मेरा अभी भी इरादा है कि मैं आगे जो ना जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आगे मास्टर्स भी करूंगा। आगे मैंने अपनी जो ना इन चीज़ को जो ना और ज़्यादा इंप्रूव करना है। बहुत क्यों? अच्छी क्योंकि बात। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब मैं अकेले एक कंपनी उस लेवल की नहीं खड़ी कर सकता जिसपे लोग जो है ना 50-50 60-60 साल से काम कर रहे हैं। अगर वहां पे मुझे मौका मिले, अगर मैं वहां पे जाके काम करूँ, तो वो तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। देखिए इस दे बात पे माइट ना मैंने किसी का कोट पढ़ा था विकास, कि अगर आपको तेज जाना है ना तो आप अकेले जाएं, लेकिन अगर आपको बी दूर तक जाना है ना तो आप टीम के साथ जाएं।
जब बहुत बिल्कुल। सारे लोग स्किल्ड लोग मिलके काम करते हैं तो वो स्किल्ड होंगे तो वो मिलके काम करेंगे ना। अगर अलग अलग आप सब अपने अपने डोमेन में काम करेंगे तो आप फ्लरिश नहीं कर सकते। चाइना हमारे सामने है। वॉर चाइनीज कॉरपोरेशंस में या चाइनीज कंपनीज में जो सुनने में आता है ना, जो लोग भी वहां पे काम करते हैं जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, वो कहते हैं वॉर टाइप की इन्वायरमेंट होती है। डू एंड डाई सिचुएशन एवरी टाइम एट द इन्वायरमेंट ऐसा उन्होंने बनाया होता है। प्रॉब्लम आई है अब भी रिजॉल्व होगी, वो डिले नहीं हो सकती। ये जो वॉर टाइप का एटीट्यूड होता है ना, कि हर वक्त लड़ाई चल रही है, हमने इसको अभी रिजॉल्व करना है, यही आपको कुछ बनाता है। जो रिलैक्स वाला एटीट्यूड है ना, वो आपको कहीं भी लेके नहीं जाता। अब देखें, इसमें इसमें मेरा जो पॉइंट था ना वो ये था, देखें कि अभी अगर हमने ये चीज़ें सीखनी है तो हमें किसी न किसी चाइनीज कंपनी में, कोरियन कंपनी में, या उन कम्युनिटीज की कंपनी में जाके सर्व करना होगा। यस। देखिए, सॉरी टू, हम में नहीं है स्किल, मैं जितना मर्जी कहूँ, मैं अपने पर्सनली कहूँ या हम लोग हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं क्योंकि हम उसी कल्चर से उठ के आए हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान का टिपिकल कल्चर है। जितना मर्जी हम ब्राइट हों, तो अगर हमने अपने मुल्क को या अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है तो हमें ऐसी कंपनीज में जाके सर्व करना होगा। तो देखिए, वहाँ पे जब आप सर्व करेंगी तो बेसिकली वो आपको किसी न किसी तरीके से तो हायर करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट होगी आपकी एजुकेशन, फिर आपकी स्किल आएगी, फिर आपके आगे एथिक्स होंगे, सारी चीजें जो होंगी। तो मेरा माइंड ये है, ठीक है, आप अपने लेवल पे हर बंदा, मैंने कंपनी बनाई हुई है, आपने बनाई हुई है, हम लोग कर रहे हैं, बट स्टिल छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जी जी, ट्रू बड़े ट्रू। लेवल पे, बड़े लेवल पे हमें अगर जाके वहां पे चीजों को सीखना है, हम सीखेंगे तो जाहिर सी बात आगे हम 5-10 बंदों को सिखा सकेंगे। तो बच्चों को सिर्फ यही मेरा मैसेज है कि एजुकेशन आपको इस काबिल करेगी कि आप बाहर की जो बड़ी कम्युनिटीज हैं, जो बड़े जो कंट्रीज हैं जो इस दौड़ में आगे हैं, वहां पे जाके सर्व करो। हम अभी यही कर सकते हैं कि वहां पे सर्व करके कुछ नॉलेज जो है ना वो अपने अंदर जो है ऑब्जॉर्व करें, और फिर अपनी सोसाइटी में उसको जो ना आके शेयर करें, क्योंकि अभी हमारा मतलब वो लेवल नहीं है, अभी हम बहुत डाउन लेवल पे हैं। ये चीज हमें माननी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप अपने नेबर कंट्रीज को देख लेना कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं, और हम आगे जाने के बजाय हम किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्पीड डजंट मैटर, डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। आप जितनी तेजी से बेशक जा रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो फायदा नहीं है तेजी का भी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि डेढ़ सियाना वाला जो इशू है ना, वो बहुत ज्यादा है हमारी यूथ में। और जो जुगाड़ स्टाइल है ना, विकास, वो बहुत ज्यादा है बच्चों में। जुगाड़ी स्टाइल अगर ये वाला हो ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके हमने करना है, दैट्स अ गुड थिंग कि यार मुझे प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व करनी है, मैं किसी भी तरह से। लेकिन अगर जुगाड़ी स्टाइल, यार देख लेंगे हो जाएगा, ये वाला जब स्टाइल होगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वहीं पे रह जाएंगे। आपकी कितनी ही बिल्कुल। स्किल क्यों नहीं है, आप कितनी ही पढ़े लिखे क्यों नहीं है, अर्जेंसी और एक्यूरेसी जो है ना, वो किसी भी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आप अभी पिछले दिनों आए हुए थे यूएई, व्हाट वाज द रीजन? वहाँ पे मतलब जो है ना लोग अच्छी तरह जो है ना काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, या वहाँ का माहौल अच्छा है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने सभी पहले आपको बोला कि अगर आप अपने कंट्री में हो तो टिपिकल जो कल्चर है आप उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वही आपकी फितरत बन जाती। तो मैंने कहा मैं यूएई जाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ये है कि थोड़ा सा बजट फ्रेंडली कंट्री है। तो यहाँ पे ये है कि मल्टी नेशनैलिटीज होंगी, देखेंगे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज हम्म करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, नेटवर्किंग करनी है। हम्म मैंने बेसिक मकसद यही था कि अगर मैं वहां पे जाके अकेला जाके बैठ जाऊंगा तो उसका फायदा नहीं है। अगर मैं वहां पे जाके 50, 100, 200 बंदे से मिलता हूँ तो देन मुझे पता चलेगा अच्छा इस कंट्री में हो क्या रहा है, या यहाँ के लोग ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की व्हाट वाज द लाइफ। आउटकम? क्या आपको फील हुआ, आपको कैसा लगा? ट्रू बताना है, ट्रू ट्रू बताना है, बिल्कुल जो एक्चुअल फील था। फीलिंग वही मैं बता रहा था, कल भी एक दोस्त के साथ शेयर कर रहा था। मैंने कहा देखे, मैं वहां पे गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना पाँव के नीचे टायर लगे। सबसे पहली जो मेरी फीलिंग हम्म थी, क्यों? पाकिस्तान में ना हमारी हवा ही लेजी है, ठीक है, मतलब हम हर टाइम लेजी रहते हैं कि अच्छा ये काम आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस तरह कर लेंगे, उस तरह कर लेंगे। जब मैं यूएई में थोड़ा सा आया तो आई फेल्ट कि वहाँ पे लाइफ तेज है। मतलब हर चीज़ आपको थोड़ा सा ना जो है ना वो स्ट्रीमलाइन कर देती है, आपको बैठने नहीं देती। और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे। आप सोचते हो डिफरेंट चीज़ें, सोचते हो डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में, सोचते हो डिफरेंट लोगों के बारे में, सोचते हो। तो ठीक है, वहाँ इन्वायरमेंट पे डिफरेंट मैटर्स, आप कहते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। चीज़ यही है ना, आप किसी अगर कंट्री में रह रहे हो, अगर वो सुस्त कंट्री है तो आप भी सुस्त हो जाओगे। आप जहाँ से मर्जी बंदा उठा, अगर कंट्री थोड़ा सा जो है ना फास्ट है, वहाँ की लाइफ फास्ट है, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि सुस्त और काहिल बंदा भी ना वहाँ कुछ ना कुछ कर लेगा। आपने सुना होगा, कहते हैं कि लोग, एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में था, वो कुछ नहीं करता था, वो बाहर गया, यूरोप गया, अच्छा वो वहां पे तो ये कर रहे हैं। बेसिकली बंदा वही है, सिर्फ सिस्टम चेंज है, वहां पे एनवायरनमेंट चेंज है, इसलिए वो बंदा वहां पे भी अगले उससे काम निकलवा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, करेक्ट करेक्ट। तो इन्वायरमेंट मैटर काफी करता क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा है, मुझे जो है ना काफी ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट्स लगी। और अभी इंशाल्लाह इस मंथ के जो है ना एंड पे दोबारा वापसी है।
दोबारा आपसे ग्रेट मुलाकात माशाल्लाह। होगी। और कोशिश यही है कि दोबारा जो है ना कुछ चीज़ें जो रह गई हैं एक्सप्लोर करने वाली, या कुछ जो नेटवर्किंग के मेरे जो मतलब प्लान्स थे जो रह गए हैं, उनको हम्म। दोबारा जो है ना वहाँ पे करना है, और मैक्सिमम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट पे आप उठाओगे फ़ायदा, देन आप कोशिश करो कि अपनी से रिलेटेड जो लोग हैं, हाँ, आपकी जो कम्युनिटी को भी कम्युनिटी फायदा हो। के अंदर थोड़ा सा आप ये चीज़ें फिर जो है ना वो शेयर करें। सही। सो विकास, आपकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है, और आप लोग किस तरह से बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं? थोड़ा सा अपने अपनी वर्किंग स्टाइल बताइएगा। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ह्यूज है, हर दूसरा बच्चा डिजिटल मार्केटिंग में ही हेल्प कर रहा है। व्हाट्स द डिजिटल मार्केटिंग? देखें, मेरा यहाँ पे पॉइंट पूछने का ये है कि अगर आप किसी से इंक्वायर करते हैं ना कि भाई आप क्या करते हैं, वन वर्ड में तो सारे बता देंगे, लेकिन हर किसी का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। तो आप कैसे डिफरेंट हैं बाकी लोगों से, और आप अ, किस तरह से सपोर्ट करते हैं बिजनेसेस को? अच्छा, इसमें ना जिस तरह हमारी पहले भी बात हुई थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। और मैं आया हूँ थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना इम्प्रूवमेंट के साथ। मतलब 2017 में मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं मेरा मैक्सिमम जो बिजनेस आ रहा है वो सारा हमारा जो है ना फाइवर, अपवर्क, ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस है। बिकॉज उसमें थोड़ा सा होता है कि हमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती सालों की, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे प्रोफाइल्स हैं। अब वहाँ पे जो फार्मूला कामयाब है ना वो ये है कि आप कभी भी किसी क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग दूँ। बिकॉज इसमें यह है कि वो बिल्कुल एक पर्सनलाइज चीज़ है, लोगों को नहीं समझ आती। अब इसमें ना आगे सब एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल सबके पास एक क्लाइंट आया है और मैंने एक सर्विस को ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है कि मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट को देखूंगा। सो ये देखें, अम्ब्रेला ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का ही है, बट नीचे सब सर्विस है। एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही फिलहाल अभी जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट की है। हम्म। सिर्फ एक सर्विस पे एक चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, और डिस्क्रिप्शन में आपने ना सारी पूरी लिस्ट ही डाली, वो कहेगा भाई दे क्या रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं दे रही। तो इसलिए हम सेपरेटली उनको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अच्छा, सोशल सॉरी मीडिया टू कट यू हेयर मार्केटिंग। विकास। आप ये ना, ये वाली जो स्टेजेस बता रहे हैं ना, आप इसको दो तरह से स्प्लिट कीजिए। मैं ये चाहती हूँ आप इस तरह बताएं कि जब कोई बंदा, कोई नया बच्चा शुरू करना चाहता है फ्रीलांसिंग का काम, तो वो क्या क्या स्टेजेस फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप एक स्किल उठा लें, अच्छा आप ये स्किल देते हैं और उसमें ये सारी चीजें आती हैं, आपने अपनी जर्नी शुरू कहाँ से करनी है? बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से इट, मैंने फ्रीलांसिंग नहीं की। तो अगर इंडिविजुअली बच्चा स्टार्ट करना चाहता है फ्रीलांसिंग, तो वो क्या क्या स्टेजेस फॉलो करे और स्टार्ट एक्चुअली कैसे करे, उसके प्रोफाइल से बताइएगा, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। ठीक है, अब देखें इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि मार्केटिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं, बेसिकली वो वही सब स्किल्स हैं जिसको लोग जो है ना एट अ टाइम एक चीज़ को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट है, ये भी बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। ठीक है, हम्म। इसके अंदर आपकी कंटेंट क्रिएशन आ जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि हम ग्राफिक्स बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, या इसके अलावा वीडियोस, रील्स होती हैं, उनको एडिट करना होता है, वीडियोस को एडिट करना होता है, देन उसके ऊपर एड्स लगते हैं। ठीक है, पेड मार्केटिंग होती है, जहाँ से हम सेल्स ड्राइव करते हैं, लीड्स ड्राइव करते हैं। ठीक है, वो अलग बंदा होता है। इवन इसमें कंटेंट राइटिंग आती है कि कंटेंट राइटर होता है बैकएंड पे, जो आपको कैप्शंस लिख के दे रहा होता है, या पोस्ट में आपने क्या लिखना है, या स्क्रिप्ट में क्या लिखना है। अब ये एक फील्ड है बेसिकली, क्योंकि अब मुझे इतने साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमने, अब देखें अगर मैं फाइवर के ऊपर सिर्फ ये भी लिख दूँ ना कि मैं आपको आपके सोशल मीडिया के लिए पूरे मंथ के कैलेंडर के लिए आपको 30 जो है ना वो कंटेंट राइटिंग की जो है ना आइडियाज में हेल्प करूँ। अब देखिए कितनी स्पेसिफिक एक गिग है। लेकिन देखें ये आती तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग किस में आता है, डिजिटल मार्केटिंग में आता है। सो अब तरीका स्टाइल है कि आप ना सर्विस कैसे भी, तो अब मेरे पास क्लाइंट अगर आ गया वो परचेज करने, देन आई कैन सेल हिम के यार आप पूरा पेज मुझे दे दो, मैं आपको ग्राफिक्स भी बना दूंगा, मैं आपको वीडियो भी एडिट कर दूंगा, मैं आपको एड्स भी लगा दूंगा। सो ये जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं थोड़ा डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। मतलब यहाँ पे आप मोस्ट जेनेरिकली अगर कोई सर्विस सेल करने जाओगे तो थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, आप इतने जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप उसको चंक्स में डिवाइड कर लोगे स्पेसिफिकली, तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा, नेक्स्ट वही चीज़ हम अभी बात कर रहे थे, जब आप एजुकेटेड होते हो, आपको अपनी बात करना आती है, आप लिख सकते हो बात, तो आप उस क्लाइंट को आगे कन्वर्ट कर लेते हो दूसरी सर्विसेज। ठीक है, ठीक हो तो गया। एक इसमें ये होगी, then इसमें कंटेंट क्रिएशन में हिसाब होता है कि मैंने अपना कैरियर स्टार्ट ही जस्ट एक फोटोशॉप को सीख के किया था। ठीक है, हम्म। तो अगर एक बच्चा आ रहा है शुरू में, इतना ज्यादा बातें मैं करता नहीं हूँ, कभी भी मेरे सामने अगर कोई आए तो मैं उसको कभी नहीं बताता मार्केटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सिंपल बताता हूँ कि ऐसे ये 5-6 स्किल्स हैं, इसमें से आप फिलहाल कोई एक पकड़ लें, या आप कंटेंट राइटिंग सीख लें, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, या आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, या आप एसईओ सीख लें,
या आप यूट्यूब की तरफ थोड़े चले जाएं, या अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगती है तो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लें, वेबसाइट डिजाइन सीख लें। ये कुछ ऐसी जनरल स्किल्स हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग की अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसमें स्ट्रेटेजी होती है, इसमें डिफरेंट चीजें होती है जो कंबाइन करके आप आगे क्लाइंट को दे रही हो। लेकिन बेसिक सारी यही रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास ये नहीं होंगी तो आप कभी भी जो है ना मार्केटिंग की सर्विस नहीं दे सकते। तो मेरी जो कंपनीज हैं, एक मैंने जो मेरी जो 2017 से जो मैंने स्टार्ट की हुई थी उसका नाम विको ग्राफिक्स है, क्योंकि उसमें जस्ट हम ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें, मैंने आपको बताया ना कि मैं बिल्कुल स्पेसिफाई होके क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ। अब एक मेरे पास क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ ग्राफिक्स की मतलब चीजें हैं, क्योंकि ग्राफिक्स में एडवर्टाइजमेंट का बहुत काम है। अगर आप यूएस में चली जाएं, इधर चली जाएं, ये बिल बोर्ड्स हो गए, इवन ब्रांडिंग का काम है, लोगोस का काम है, इवन आप रोड्स पे जाती हैं उनकी वैन्स हैं, मतलब ये काम ही नहीं खत्म होता। ठीक है, तो वो कंपनी हमारी क्योंकि 2017 से स्टार्ट हुई हुई है। इसके बाद 2020 में जो ना 21 में मैंने जो ना एक ऐसी कंपनी स्टार्ट की थी जो विक टेक के नाम से थी। उसमें हमने प्रॉपर जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड और जो चीज़ें थी, बेसिकली ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके अंदर चीज़ें थी, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती थी। अगर एक मैं क्लाइंट को ऑन बोर्ड करता हूँ और उसकी वेबसाइट के लिए ही मैं ग्राफिक्स बना रहा हूँ, उसके सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बना रहा हूँ, और मेरा उसके साथ बहुत अच्छा जो है ना कनेक्शन हो गया, मेरे साथ क्लाइंट से 4 4 5 5 साल से भी काम कर रहे हैं। सो दे से कि अच्छा वकास, व्हाई डोंट यू ऑल्सो ऑफर अस सर्विसेज फॉर द वेबसाइट एज वेल, हमारी वेबसाइट भी आप संभालो। किसी एक चीज को अच्छे से पकड़ें और उसको उसमें एक्सेल करें अच्छे तरीके से, एंड देन दूसरे शिफ्ट में जाएं। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा ये कहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं साथ जो है वो आपको ई कॉमर्स में भी हेल्प करूंगा, और मैं आपके फिजिकल बिजनेस में भी हेल्प करूंगा, अच्छा, और उसके बाद मैं आपको जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ला के दूंगा, मतलब उसकी कोई डोमेन ही नहीं है, वो सारी चीजों में काम करता है। ऐसा बंदा ज्यादा अच्छा सेलर हो सकता है। या फिर एक ही बंदा के जो है, फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मैं अपनी एग्जांपल, हम सिर्फ पीएल करते हैं। अब इन दो लोगों में से आपका क्या इंप्रेशन होगा एज अ बायर, आपको कौन ज्यादा रिलायबल लगेगा? बिल्कुल देखिए, स्पेसिफिकल जो बंदा होता है ना उसकी तो बिल्कुल बात ही यही है कि वो इजीली क्लोज कर सकता है चीजों को। लेकिन ठीक है। इसमें सेकंड मेरा थोड़ा सा इम्पैक्ट ये है कि आजकल जिस तरह जो है ना आपने देखा होगा मॉडर्न एरा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रोज जो है ना चीजें चेंज हो रही हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं माशाल्लाह से 2010 12 से काम कर रही हैं, सो जाहिर सी बात है इतने साल हो गए, आपने एक चीज को देखा, आप साथ साथ और चीजों को भी आपने एक्सप्लोर यस, किया होगा, यस, यस, आपको उसमें डेफिनेटली। इंटरेस्ट लगा होगा। सो आपका तो बनता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा है अभी उसको फील्ड में आए हुए 6 महीने हुए हैं, अभी उसकी एज ही 18 साल है, 19 साल है, अगर वो ये चीज का है तो उसको ये चीज सूटेबल नहीं लगती। क्योंकि देखो, बीइंग अ कंपनी ओनर या बीइंग अ फाउंडर, अगर आप कोई चीज रन करें, ये आपकी मजबूरी है, यू हैव टू लर्न दिस थिंग। अब देखो, मैं आपको बताऊँ कि मैंने स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग से किया तो मैं उसमें खुश था, बट जब मैं लोगों से मिला, जब मैंने नेटवर्किंग की, आई रियलाइज कि भाई अगर आपने कंपनी को रन करना है, आपने फाउंडर बनना है, तो आपके अंदर ये एक्स्ट्रा स्किल्स भी होनी चाहिए। जिसमें क्या था, सेल्स की स्किल भी होनी चाहिए, जिसमें क्या है कम्युनिकेशन भी है, आप बिजनेस डेवलपर भी हो। उसके बाद आपने जो आप सर्विसेज दे रहे हो, आपको उसका अपना नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के साथ सही है, साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही है। सो व्हाट आई विकास, डिड। मैं ना ये जो आपने बात की ना, इसको जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो हम सर्विसेज देते हैं, मतलब हमारा पूरी पीएल लॉन्च है, ठीक है? तो पीएल लॉन्च के ईच एंड एवरी स्टेप I know how to do it. I have done it by myself. Whether वो Photoshop है, whether वो डिजाइनिंग है, whether वो हंटिंग है, सोर्सिंग है, कोई भी चीज है वो मैंने खुद की हुई है। मुझे पता है कि प्रोडक्ट कैसे हंट होती है, मैं करती हूँ प्रोडक्ट हंट। मुझे पता है पीपीसी कैसे चलानी है, मुझे पता है कि इमेजेस पे किस तरह से काम होता है, फोटोशॉप कैसे काम करता है, एआई कैसे काम करता है। अच्छा, आपने अगर लोगो डिजाइन करना है तो वो कैसे होगा, वीडियो एडिटिंग किस तरह से होती है, म्यूजिक किस तरह से प्ले किया जाता है, कौन सा म्यूजिक लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, साउंड इफेक्ट्स कैसे देने हैं, किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कंटेंट किस तरह। तो अगर कोई बच्चा, मेरी टीम में से भी कोई बच्चा मुझे कोई भी टास्क में देती हूँ, मुझे उस टास्क का पता होता है कि ये टास्क 3 घंटे से ऊपर का नहीं है। जब एक फाउंडर बिल्कुल या एक कंपनी ओनर को खुद ही ये नहीं पता, मैनेजर को खुद ही ये नहीं पता कि ये टास्क कितनी देर में होगा, तो अगला बच्चा आपको कहेगा 3 घंटे का काम 30 दिन में होगा, आपको पता ही नहीं है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो आप कहेंगे अच्छा जी ठीक है आप कर लें, और 30 डेज आया हो जाएंगे। मतलब मनी इज अनदर स्टोरी, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर इन अ बिजनेस। तो आप वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो आई बिलीव जो भी किसी भी टीम को मैनेज कर रहा है, इसीलिए मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि जो भी बच्चा बिजनेस में आने के लिए बारे में सोचता है, एटलीस्ट 4 5 6 ईयर्स तक
आप जॉब करें और लोअर लेवल से जॉब स्टार्ट करें और अपने अब्बू जी की कंपनी में ना करें, किसी गैर की कंपनी में करें जो आपको एज अ लेमैन, एज एन एम्प्लॉय ही डील करे। और आप स्टेजेस क्रॉस करें, पहले आप जूनियर में आए, फिर आप एग्जीक्यूटिव बने, फिर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बने, फिर आप लोअर जूनियर मैनेजर बने, फिर आप मैनेजर बने, फिर आप सीनियर मैनेजर बने। जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे ना, आपको स्टेजेस का अंदाजा हो जाएगा किस लेवल पे क्या काम होता है। फिर जब आप अपनी टीम मैनेज करेंगे ना, तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको पता होगा कौन कौन से लेवल पे क्या क्या काम हो रहे होते हैं। स्टेजेस से देखिए गुजर। मैं तो लोगों को सर यही कहता हूँ कि देखिए हम तो है ना थोड़े बेसिक लेवल के लोग हैं, मतलब हमारी तो मजबूरी थी ना, मतलब हमें ना कोई रिकमेंड करने वाला था। आप जैसे आपने नाम लिया रेहान अल्लाह वाला सर का, हिशाम सरवर का, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये चाय वाला हैं, और कौन है, सनी अली हैं, साकिब अजहर हैं, हुजैफा हैं, न्यूमरस पीपल जो पाकिस्तान में काम करें, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने माइंड बिल्डिंग में काम किया है, लोगों का माइंडसेट फॉर्म किया है कि अच्छा ये भी एक पर्सपेक्टिव है। आप यकीन करें हमारे टाइम पे कुछ नहीं होता। 2018 में जब मैंने काम स्टार्ट किया ई कॉमर्स का, दराज से मैंने काम स्टार्ट किया था अमेजोन पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस टाइम अकाउंट ही नहीं बनता था, कोई बताने वाला नहीं था। और हम्म, ऐसे से ब्लेंडर के मैं आपको क्या ही बताऊं कि आप कहेंगे यार ये भी बंदा कोई कर सकता है, हमने वो गलतियां भी की हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको सीनियर रिसोर्सेज ऑन द फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ अप्रोच करना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। आप उनसे एक, उनके जो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो एक जुमले में आप पूरा उनसे तजुर्बा ले सकते हैं। इसकी कोई प्राइस नहीं है, ये वैल्यू मतलब इनवैल्यूएबल चीज है, इसकी बेशकीमत जिसे हमें कहना चाहिए। सर्विसेज को एक्सपेंड करना मसला नहीं होता, हम्म। लेकिन फिर उनको मैनेज करना होता है, फिर आपको कस्टमर को वो वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो मैं हमेशा स्टार्ट से ही मतलब ऐसा रहा हूँ कि मैंने कभी भी जो है ना मतलब अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ना काम लिया, और ना मैंने कभी इंटेंशन की कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लेना चाहिए। आई फेल्ट के अगर मेरी कैपेसिटी 2 क्लाइंट्स को सॉल्व करने की है तो मैं उनको ही काम लूँ और उनको अच्छा दूँ, ताकि मेरा जो है ना वो रेपुटेशन अच्छी रहे। सो आज भी मैं उसी चीज़ के ऊपर हूँ कि मैं एक्सपेंड तब करूँगा जब मैं मेंटली एक्सपेंड कर पाऊंगा, जब मुझे लगेगा हाँ भाई अब मैं जो है ना 100 क्लाइंट्स को या 200 क्लाइंट्स को या 300 क्लाइंट्स को एट अ टाइम मैं उनको कर सकता हूँ डील, तो मैं तब करूँगा। तो सबसे पहले तो अभी फिलहाल अगले कुछ साल मैंने अपने लिए रखे हैं कि हम्म। पहले मैंने अपने ऊपर वर्किंग करनी है, क्योंकि इट्स मस्ट कि अपने ऊपर सबसे पहले वर्क किया जाए, फिर आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते नहीं, आजकल तो टाइम भी ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है। अगर आप रोज कुछ नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और आई वाज रीडिंग अ कोट ऑफ समवन, आई थिंक ही वाज सम बॉक्सर और समथिंग, एंड ही सेड दैट आई वेक अप एट 4 a.m. and I start training because I know that my competitor is sleeping at this time, and that give me an edge. तो ये हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपका कंपटीशन इस टाइम क्या कर रहा है और मैंने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर वो सीख रहा है तो मुझे लाजिम सीखना है, और अगर वो नहीं सीख रहा तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं सीख लूं ताकि मैं उससे आगे चला जाऊं। एज पर पाकिस्तानी मार्केट, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में हैं, आपका नेटवर्क है, 3 स्किल्स ऐसी कौन सी हैं जो टॉप डिमांड में है? ये कर लें अभी राइट नाउ, जो ये कर रहा है उसके बहुत अच्छे पैसे बनने वाले हैं और करियर जो है वो ब्राइट है। हम्म। अब देखें 3 स्किल्स ये तो मतलब स्टार्ट से ही ना सदाबहार हैं, आपको पता है इन चीज़ों की। देखें एक कंटेंट क्रिएशन आपने देखी होगी कि आजकल बूम पे है, मतलब कि जो भी ब्रांड है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे कोई कंपनी है, उनको एक कंटेंट क्रिएटर चाहिए। हम्म। अब कंटेंट क्रिएटर में आपका वीडियो एडिटर भी आता है, इसमें कैमरा पे जो वीडियो शूट करता है वो भी आता है, इसमें स्पोक्स पर्सन भी आता है। लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, ये भी बहुत सारी जो है ना इन डिमांड है। मैं यूएई में आया, पाकिस्तान में भी आया, लेकिन यूएई में आया, मैंने देखा कि यहाँ पे तो हर कंपनी का एक स्पोक्स पर्सन है, तो जो डेली बेसिस पे उठ के आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है या आपके प्रोडक्ट वीडियोस को बनाते, रिप्रेजेंट कर रील्स रहा है, बनाते, यस। रील बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग सीख लें, मतलब इस एक फील्ड में से मतलब तीनों जो चीजें हैं उसे पकड़ लें। सेकंड चीज है इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट जस्ट करना है, उसमें जो है ना वेबसाइट भी आ जाती है, मोबाइल ऐप्स भी आ जाते हैं। क्योंकि देखें आपने देखा है कि अब पहले भी था लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया, मस्ट हो गया। इवन अब एक सिंगल बंदा भी है वो भी कहता है कि मेरी अपनी वेबसाइट हो। तो ये काम ऐसा है, अब तो इवन एआई आ गया, आपके लिए बड़ा इजी है कि अगर आपको इवन कोडिंग नहीं भी आती, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए भी काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप जाके एक्सप्लोर कर वर्डप्रेस सकते है, हो। तो आप शॉपिफाई है। बिल्कुल विक्स है, इसी तरह और अभी काफी न्यू आए हैं जो वेबसाइट, एआई वेबसाइट है जिसमें आपको कोडिंग को देखना ही नहीं, जैसा आपने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, आपने बैनर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जितने भी पार्ट्स हैं उनको करना है। तो ये सेकंड है डेवलपमेंट। थर्ड में जो है ना एसईओ की स्किल है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है ना आगे आने वाले टाइम में जो है ना और इसी तरह बूम करेगी, खास करके क्योंकि वेबसाइट्स जो होती हैं उनको फिर आपने रैंक करना होता है, चाहे वो आपने गूगल पे रैंक करना है, इसी तरह वीडियोस हैं, वीडियोस को अगर आपने यूट्यूब पे रैंक करना है,
तो ये भी काफी जो है ना इन डिमांड। नेक्स्ट एक चीज आपको बता देता हूँ, जो ना एडिशनल जो चीज है, फोर्थ वन बता देता हूँ, क्योंकि 4 5 आती हैं जरूरी है। इसमें कंटेंट राइटिंग है, ये कभी भी ओल्ड, नो डाउट एआई आ गया, हम कहते हैं कि हम 2 मिनट में चैट जीपीटी के ऊपर कोई चीज लिखते हैं हो जाती है, नहीं। अगर आप अच्छे ह्यूमन टच। कंटेंट राइट, हाँ, अगर आपको मतलब अबूर है जो ना राइटिंग के ऊपर, तो ये होगा कि आप शायद 1 घंटे में 10 आर्टिकल लिख लो, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि जो आर्टिकल आप लिखोगे और जो चैट जीपीटी लिखेगा वो सेम हो। ठीक है, यस। उसकी आज भी डिमांड है। कंटेंट राइटर का हर जगह, मैं आपको बताऊं, कोई काम शुरू ही नहीं होता कंटेंट राइटर के बगैर। अगर आपने लोगो भी बनाना है ना, किसी कंपनी का नाम भी रखना है, तो पहले कंटेंट राइटर से ही पूछा जाता है कि यार कोई ऐसा नाम बताएं जो कैची हो, टची हो, इस तरह हो, या कोई टैग लाइन बताएं। फिर प्रॉपर आप जितनी भी अपनी जो है ना प्रॉपर आपकी कैंपेन्स रन होती हैं, बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर, मैं आपको बताऊं कि हम कैंपेन्स भी, हमें कंटेंट राइटर विजन बता रहा होता है कि इसके पीछे अच्छा ये लाइन है तो हम करेंगे। अब से आपने देखा होगा जैज तुम ही तो हो। हालांकि ये एक लाइन है, अब ये कंटेंट राइटर ने बनाई है, इसी हाँ। की बेस पे ही पूरी मार्केटिंग टीम ने फिर आगे से इसके पीछे जो है ना एड्स भी बनाए, ग्राफिक्स भी बनाए, सब कुछ किया, पैसा भी लगाया। सो कंटेंट राइटर हो गया। और लास्ट में जो ना फिफ्थ में जो है ना थोड़ा सा ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, क्योंकि हर जगह आपको कहीं ना कुछ नजर आ रहा है जो ग्राफिक्स की फॉर्म में। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन हो रही है, यूएक्स डिजाइन हो रहा है, ब्रांडिंग हो रही है। अब आप उससे अमेजोन ई कॉमर्स से आपको पता है कि पैकेजिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डब्बे बन रहे हैं, क्या क्या चीजें, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग ये नहीं है कि आपने लोगो बना दिया या आपने सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया। क्योंकि मुझे पता है कि फाइवर पे कौन कौन सी चीजें जो है ना वो इन डिमांड है, तो तब मुझे पता चला अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग में तो की चैन डिजाइन भी आता है। अच्छा, उसमें वहाँ पे फूड ट्रक डिजाइन भी आते हैं। अच्छा, उसके अंदर वहाँ पे आप बैनर्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, ईमेलर्स हैं, मतलब इसके अंदर एंडलेस जो है ना अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप ये भी सीख लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट। तो ये 5 समझ लें, जो आपकी 5 फिंगर्स है ना, तो ये 5 बेसिक स्किल्स हैं। इसके अलावा एआई में काफी ज्यादा अभी रिवोल्यूशनाइज आ चुका है, चैट बॉट्स आ गए, काफी चीजें। लेकिन आप देखेंगे कि जोन सी भी स्किल होगी ना, वो कहीं ना कहीं से इधर से ही होके गुजरेगी। अब मार्केटिंग है, मार्केटिंग में भी आप जाके बैठेंगे, आप क्या करते हैं, आप स्ट्रेटेजी जरूर बनाते हैं, बट आप हेल्प इन्हीं चीजों से सारी से ले रहे हैं, इन्हीं स्किल से हेल्प ले रहे होते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। तो और हाँ, जब आप वो तो आप ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, एक्सपर्ट एरिया है, तो इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया। नहीं, ई कॉमर्स का तो ये है कि वो बिजनेस वालों के लिए, कि जो खुद से अपनी कंपनीज बनाना चाहते हैं या जो खुद से सेलिंग ई में आना कॉमर्स में भी चाहते हैं। आपको पता है, ई कॉमर्स भी इनके बगैर नहीं होती। ई कॉमर्स नहीं में भी होता। आपको वेबसाइट चाहिए, यस। आपको वीडियो चाहिए, आपको ग्राफिक में, क्योंकि मैंने तो बेसिक एक चीज बताई है ना जो हर जगह रिक्वायर। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, जो ई कॉमर्स है, जो रिटेल है ना, ये एक पूरी बिजनेस की डोमेन है, वो बिजनेस वाली चीजों में आ जाता है। लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, और जो स्पेसिफिक स्किल है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो डेफिनेटली ये 5 स्किल्स हैं। ये हर जगह, मतलब इट्स लाइक आलू, आप हर सालन में डाल दें वो फिट हो जाएगा। तो ये पांचों स्किल्स ये ऐसी ही आपने हैं। ये आपने एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। कोई भी सालन बनाना है आपने, आपको प्याज की जरूरत है, हाँ। आपको इसकी टमाटो की जरूरत है, तो ये हाँ, चीजें वैसी हैं। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो और डेफिनेटली इंटरनेट का टाइम है, वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया के लिए आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए आपको ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिए, कंटेंट क्रिएटर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली, और सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया, इन सब चीजों से पहले कि एक्चुअली आपने करना क्या है। तो वो तो हर एक जो नहीं, वो तो हिडन हिडन भी ऐसी हैं, मतलब जॉब पोस्ट हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आप वो कर सकते हो। आपको पता है इवन जो है ना मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए बना रखा हुआ है। यस। अब देखो, ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन इसके लिए भी मतलब एक डेजिग्नेशन है। यस। इसी यस। तरह वीडियो पोस्ट करने के लिए रखा हुआ है, वीए होता है जिससे आपकी फील्ड में जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट होता है। तो मतलब इससे जुड़ी हुई काफी जो है ना छोटी छोटी भी जो है ना आगे अच्छा, फिर और आपकी जॉब दूसरा पोस्ट निकल। फ्रीलांसिंग के लिए ना विकास, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी डेजिग्नेशन हो कि आपने जॉब करनी। हम, मेरे साथ ऐसे बच्चे काम करते हैं जो सिर्फ कस्टमर केयर में काम करते हैं। मैसेज आएगा, उसका आपको जवाब देना। ठीक है, अब उसके लिए बिल्कुल आपको ऐसा। कम्युनिकेशन की स्किल चाहिए, वो कोई दिखती नहीं है। वो आपके बात करने से पता चल जाता है कि आप इस काबिल हैं कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकें या नहीं। अगर वो आपकी स्किल है, आपके मैनेजर को पता। हूँ कि अगर इस पे सेशन हो, इसमें मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ कि अच्छा फाइवर पे या ऑनलाइन कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बिल्कुल यूनिक है। मैं आपको बताऊँ कि इसमें लोग टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, हाँ, फिजिकली जो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊँ कि लोग वहाँ पे बैठे बैठे स्किल्स भी सीख रहे हैं उनसे। फिर आपको से मैंने स्पोक्स पर्सन का बताया, इस हमारे मौलवी हजरात है, मैंने अभी उनकी रील्स देखी हैं। ठीक है, हकीके पढ़ा रहे हैं, उनकी उनकी जगह पे दुआ मांग रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा और क्या जो है ना स्किल हो सकती है।
दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी। अच्छा, मुझे तो वाकई नहीं पता था कि मौलवी साहब जो है वो ऑनलाइन निकाह भी पढ़ा रहे हैं आजकल। लेकिन चलें, यूटिलाइज कर रहे हैं ना, रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करें, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक हो गया। म्यूजिक की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक से रिलेटेड लोग ऑनलाइन गाने सुनाते हैं, ट्रेनर्स हैं यूरोप में। मैं खुद देखता हूँ कि वो ऑनलाइन बैठ के योगा की क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा, यस आपको जिम की एग्जैक्टली, ट्रेनिंग जुम्बा, जुम्बा की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। तो अच्छा, ये सारी आजकल चीजें मैं। यहाँ पे यूएई में एक ऐड चलना स्टार्ट हुआ है जिसमें कोई म्यूजिक की ऐप है, और वो आपको ऐप के थ्रू, वर्चुअल टीचर है, वो आपको गाना गाना सिखाएगा, वो आपको म्यूजिक बिल्कुल सिखाएगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, उनमें ये चीज बहुत हम्म, ज्यादा होती है कि वो अपने बच्चों को मौसीकी ये वो सब कुछ सिखाते हैं, सुर ताल। तो वो प्रॉपर एक ऐप है जो कि यहाँ पे एडवर्टाइज हो रही है, एडवर्टाइज हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे उसकी ऑडियंस मौजूद है। तो आप आप सोचिए। मानेंगे, लास्ट माइंड में आइए आपको बताता हूँ, इवन ये भी सर्विसेज हैं कि अगर मैं आपसे 1 घंटा बात करता हूँ तो आपको बात करने की भी मैं दूँ। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जितनी लोनली, इनके पास जिनका बात ही मतलब करने वाला कोई नहीं है। यस। वाला नहीं। यूरोप में ये चीज बहुत कॉमन है क्योंकि वहां का आपको पता है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेके हर बंदा अपनी चीज में बिजी है। सो मैंने ये चीजें देखी तो मैं काफी मतलब हैरान हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि वाकई जो है ना, देखें, अगर कोई बंदा कहता है, एक्सक्यूज देता है कि मुझे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या मुझे कोई स्किल नहीं मिल रही, तो इससे ये कौन सी स्किल्स हैं? ये तो आप जो ना मतलब कोई भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा विकास, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंटरनेट कभी बंद है, कभी आ रहा है, कभी वीपीएन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। ये तो अभी कुछ अमेजोन के लिए कुछ काइंड ऑफ अच्छाई हो गई कि अमेजोन ने अलाउ कर दिया कि आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेस भी नहीं कर सकते थे। वीपीएन लगा लगा के लोग वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते थे, वर्चुअल असिस्टेंट की जैसे ही आईपी ट्रैक हो जाती थी, वो अकाउंट बंद, बड़े मसले होते थे। अब थोड़ी सी आसानी हुई है। क्या करें भाई, पैसे ही नहीं रिसीव होते पाकिस्तान में। अगर आप बाहर से पैसे भेजते हैं तो फिर वो आते ही नहीं हैं, या फिर वो बैंक आपसे पूछता है इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो पैसे तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। उसका क्या हल है? देखें, इसका इसका यही हाल है कि आप थोड़े से पैसे जमा करके यूएई को जरूर जो है विजिट करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसका हल कोई भी नहीं है। अभी रिसेंटली अभी हमारी हुकूमत ने फायर वॉल क्या कहते हैं, वॉल लगा दी है जो है ना। और वो आपके पूरे इंटरनेट को ट्रैक कर रही है, अपनी मर्जी से स्लो करते हैं, अपनी मर्जी से तेज करते हैं, अपनी मर्जी से जो वेबसाइट को ट्रैक करना है वो करते हैं। एडिशनली मैं आपको बताऊं कि हमारे लोगों को पता चल गया कि अच्छा वाकई ना इससे ऑनलाइन से ना पैसे बनते हैं, ठीक है, जो हमारे इंतजाम में है। सो उन्होंने इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी फैसिलिटी, उन्होंने ये बैठ के सोचा है कि इनसे कैसे ये ना मतलब फायदा हासिल कर सकते हैं, कैसे टैक्स लगा सकते हैं एडिशनल। सो ये चीज थोड़ी सी ना मुझे लगती है कि ठीक है, बहुत सारे लोग इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बट फिर भी जो है ना, जो बड़े लेवल पे जिन लोगों का ये काम है वहां पे ये चीज अवेयरनेस नहीं है। जब तक हमारे जैसे लोग नहीं आगे आएंगे या हमारे जैसे लोग ऐसे ओहदों पे नहीं होंगे तो मुल्क नहीं सही हो सकता। या खास करके ये जो एक टेक्नोलॉजी का एरिया है ना, क्योंकि इसको वही बंदा देख सकता है जिसको आइडिया है। अब आप खुद लोगों से जाके पूछें, उनसे आप ये पूछ लें कि फाइबर क्या है, या उनसे अमेजोन का पूछ लें, ये चीजें उनको नहीं पता। जिसको ये नहीं पता तो वो आपके मसले नहीं हल कर सकता। सो ये मुझे तो कोई उम्मीद अभी फिलहाल अगले कुछ सालों में नजर नहीं आ रही। लेकिन यह है कि मुझे अभी नजर नहीं आते अगले कुछ सालों में ये चीजें सही हुई नजर होती हुई नहीं आती। इसलिए बैकअप यही है कि आप कोशिश करें कि कहाँ पे आप जाके इस चीज का बैकअप जो है ना वो बना सकते हो। तो हमें यही नजर आया कि चलो, आपको अगर थोड़ी सी आपके पास सेविंग है, अगर थोड़े से आप अफोर्ड कर सकते हो, आप दूसरे कंट्री में निकलो, वहां पे थोड़ा सा कोशिश करो अपने बैंकिंग सिस्टम का। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हुए हैं, वो यही वजह थी कि वहाँ पे इंटरनेट की सेफ्टी है, वहाँ पे बैंक अकाउंट जो है ना वो आपको तंग नहीं करते। इवन दुबई में आपको पता है कि अभी कोई टैक्सेस नहीं था, अभी रिसेंटली आई गेस थोड़ा वो टैक्स लगा है, पहले तो इवन टैक्सेस थे ही नहीं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, खास करके हमारे जैसे लोगों को, क्योंकि हम ऑलरेडी फीसिस दे रहे होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि हम फाइबर पे काम करते हैं, हम 25% स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं। सेकेंडली आपको बताऊँ कि हम पाइनियर पे आते हैं, ठीक है, जो हमारा पेमेंट मेथड है कि पाकिस्तान में चलता है, हम 3% उसको देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं लोकल बैंक पे ट्रांसफर करता हूँ मैं 2% उसको देता हूँ। तो समझ लें कि 30% तो 30% ये तो मेरे ये यहाँ से स्ट्रेट निकल। चला गया। उसके बाद भी बैंक वाले भी उसके ऊपर ऊंच नीच करते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि 10-15% हम और निकाल, ठीक है, उसमें भी फाइलर नॉन फाइलर, उसमें भी बड़ी चीजें आगे और आती हैं। तो समझ लें कि आप खुद सोचे कि आपने $100 का काम किया है। अब आप क्लाइंट भी मार्केट में इतनी ज्यादा आपको पता है कंपटीशन है, आप अगर क्लाइंट को ओवर चार्ज करोगे वो भी समझेगा कि यार आप इतने क्यों चार्ज कर रहे हो। अगर आप $100 करते हो तो $50 तो आप पहले ही सोचोगे गए। अगर $50 अगर आप कर रहे हो तो समझो आपकी जेब में कुछ भी नहीं आता। तो ये दैट्स चीज है रियली थोड़ी बैड। सी कि जो थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग है।
हमारी यूथ के लिए। लेकिन मेहनत करनी चाहिए, हम भी ऐसे ही आगे आए हैं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जो है ना चीज़ें चेंज होंगी, और हमें जो है ना अपने कंट्री में ये सारी जो है फैसिलिटीज मिलेंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन अब एटलीस्ट बेसिस तो क्लियर हो गई होंगी, जो भी सुनेगा ये वीडियो उसको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि कहूंगा कि अगर अभी तक हमें कोई यहाँ तक देख रहा है, इतना उसने पेशेंस रखा हुआ है, तो देखें, आप अगर फाइबर से रिलेटेड, अपवर्क से रिलेटेड, या डिजिटल मार्केटिंग होगी, या आपने अपना मतलब इन शॉर्ट बताऊं कि कैरियर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं सोशली थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, लोगों की मैं कोशिश करता हूँ क्यूरीज मतलब जो है ना उनको आंसर करूँ। तो जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरी आईडी नजर आ जाएगी, तो मुझे वो डायरेक्टली भी इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कर दें। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है यार, बंदा 1000 2000 5000 बंदे की हेल्प नहीं कर सकता, चलो जो 2 4 5 बंदे आपके सर्कल में है, एटलीस्ट आप वहां से चेंज करना शुरू करें, वहां से उनको अवेयर करना शुरू करें। तो मैं पिछले सालों से यही कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी यही कर रहा हूँ, जो जहाँ तक हमारा मैसेज पहुंचता है, चले हम थोड़ा अपने लिहाज से तो कोशिश करें। बकाया इंशाल्लाह जो है ना रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, उम्मीद है इनको। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छी, बहुत इंसाइटफुल कॉल, और बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। और यू सक्सीड इवन मोर, जैसे आप काम कर रहे हैं और अच्छा अच्छा काम चलता रहे और करते रहें। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच।